2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर। क्वेश्चन 1, भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिका ने हाल में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका, भारत के स्वास्थ्य मंत्री और अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने मिलकर स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों को वैश्विक स्वास्थ्य संरक्षण में सुधार के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की जरूरत है। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस देश ने पूर्वी तट से हॉन्गशॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में हॉन्गशॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में हॉन्गशॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हॉन्गशॉन्ग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक था। यह है हॉन्गशॉन्ग 8 मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। यह किम जोंग। उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? किम जोंग। यह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्वेश्चन 3, नजला बोडेन रामधानी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका राइट आंसर है ट्यूनीशिया। नजला बोडेन रामजाने या रामथाने हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया के बारे में बात करें तो नजला बोडेन रामधाने हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म वर्ष 1958 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। ये है प्रधानमंत्री, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। नजला बोडेन ट्यूनीशिया बोडेन। क्वेश्चन 4, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में वृद्धों, प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा, दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता प्रसार करना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय हाल ही में 13,165 करोड़ रुपए की सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने से आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपए है। इन उपकरणों से 25 स्वदेश से विकसित आधुनिक हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं। यह है रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
क्वेश्चन 6, निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पुणे बेस्ट पर्यावरण संगठन, ऑप्शन बी दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन, ऑप्शन सी मुंबई बेस्ट पर्यावरण संगठन, ऑप्शन डी कोलकाता बेस्ट पर्यावरण संगठन। इसका राइट आंसर है दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन। तो दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की है। उत्तर दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन, दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना ओले वोन ओएक्सकुल ने की थी, जो कि राइट लाइवलीहुड के कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन 7, अमेजन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका ने मिलकर वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को लक्ष्य पहले वर्ष के दौरान देश के 7 में से 900 सरकारी और 7 देश के 7 में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्र को सीखने का अवसर देना है। अमेजॉन की बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी ई कमर्शियल कंपनी है। अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 है। इसका अमेजॉन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अमेजॉन के अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं और अमेजॉन की सीईओ एंडी जेसी हैं। ये है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर का टैग। क्वेश्चन 9, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी संजय दत्त। इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह हाल ही में भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके एनबीए का फुल फॉर्म नेशनल बास्केट एसोसिएशन। एनबीए ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ये है रणवीर कपूर। एनबीए की स्थापना कब हुई? 6 जून 1946 में। एनबीए के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन 10, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल हेल्पलाइन एल्डर लाइन को मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14,567 14567 जारी की है। ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 जारी की गई है। इसका नाम एल्डर लाइन रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एल्डर लाइन जो बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है उस क्या है? 14567। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार का मकसद है वह सभी सीनियर सिटीजन की मदद कर सके और उनके मन की चिंताएं दूर कर सके। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानी को भी हल किया जा सके है। क्वेश्चन 11, संविधान संस्कृति और राष्ट्र बुक या पुस्तक को किसने लिखा है? संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र बुक को कलराज मिश्र ने
लिखा है। कलराज मिश्र कौन है? कलराज मिश्र जो हैं राजस्थान के गवर्नर हैं। 14 सितंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। उस उम्र पर बढ़ने पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन जैसी पहल किया था। ये छोड़ो ऐसे ही। ये हैं गवर्नर कलराज मिश्र।